Hello students, today we are going to learn chapter number 9th, The Town Musicians of Bremen. Ready? Read a play based on a fairy tale. एक ये fairy tale है, ठीक है? उसके बेस पर एक play बनाया है by the brothers Grimm about four old animals. किसके बारे में है? फोर ओल्ड मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में हु डिसाइडेड टू बिकम म्यूजिशियंस। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें क्या बनना है? म्यूजिशियन एट द टाउन ऑफ ब्रेमन। ठीक है, ब्रेमन एक कंट्री है जर्मनी की, वहाँ पर जाके उन्हें म्यूजिशियन बनना है। और देखो इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं? नरेटर, फार्मर, डोंकी, डॉग, कैट, रूस्टर, रॉबर 1, रॉबर 2, रॉबर 3। रॉबर मतलब क्या होता है? थीफ। सो लेट्स सी। नरेटर, लॉन्ग अगो इन अ जर्मन टाउन। बहुत बहुत पहले की बात है, कहाँ की? जर्मन में एक टाउन है वहाँ की। देयर लिव्ड अ फार्मर हु ग्रू कॉर्न इन हिज फील्ड। वहाँ पर एक फार्मर रहता था, अपने फील्ड में कॉर्न की खेती करता था। ही हैड अ डोंकी हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। उसके पास एक डोंकी था, वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग। ईयर आफ्टर ईयर, ऐसे बहुत साल गुजर गए और अभी क्या हो चुका है? ईयर आफ्टर ईयर द डोंकी कैरिड सैक्स ऑफ कॉर्न टू द मिल्स एंड इन रिटर्न फार्मर फेड हिम वेरी वेल। तो वो डोंकी क्या करता था? फील्ड से कॉर्न के जो सैक्स है, जो गोनी है कॉर्न से भरी हुई गोनीज, वो मिल तक लेकर जाता था और उसके रिटर्न में फार्मर उससे क्या? उसकी केयर करता था और उसे अच्छा खाना देता था। टाइम पास, ऐसे करते करते क्या बहुत टाइम गुजर चुका था भाई। टाइम पास्ड एंड डोंकी ग्रू ओल्ड। और डोंकी क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था। ही कुड नॉट कैरी मच लोड। अभी वो बहुत ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता था। वन डे ही हर्ड द फार्मर टॉकिंग टू हिज वाइफ। एक दिन उसने कुछ सुना, वो जो फार्मर है वो अपनी वाइफ के साथ कुछ बातें कर रहा था। और वो बातें किसने सुनी? उस डोंकी ने। सीन 1। द फार्मर एंड हिज वाइफ आर सिटिंग इन अ रूम। फार्मर और उसकी वाइफ एक रूम में बैठे हैं। दे लुक्ड वरीड, वो बहुत चिंतित दिख रहे हैं। फार्मर, माई डोंकी हैज़ ग्रोन ओल्ड। मेरा जो गधा है, डोंकी है, वो अभी बूढ़ा हो चुका है। ही कैन नॉट कैरी सो मैनी सैक्स एनी मोर। अभी वो बहुत ज़्यादा गोनीज नहीं उठा पाएगा। आई डोंट नो वॉट टू डू विथ हिम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ क्या करूँ मैं उसका। आई मस्ट फाइंड यंग एंड एनर्जेटिक डोंकी सुन टू कैरी द लोड। मुझे जल्दी ही क्या करना पड़ेगा? एक यंग और एनर्जेटिक डोंकी ढूंढना पड़ेगा लोड कैरी करने के लिए। डोंकी टू हिमसेल्फ, अब ये सारी बातें डोंकी ने सुनी और वो खुद से ही बातें करने लगा। ओ नो, व्हाट शैल आई डू? अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव सर्व्ड हिम फॉर मेनी ईयर्स, कि मैंने इनके लिए बहुत काम किए, इतने साल मैंने इनके लिए काम किया। बट ही इज़ राइट, लेकिन वो भी बराबर है, उनका जो कहना है वो भी बराबर है। आई हैव ग्रोन ओल्ड, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। बिफोर ही सेल्स मी ऑफ आई मस्ट रन अवे। मतलब ये फार्मर मुझे कहीं बेच दे उससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो टू ब्रेमन। मुझे लगता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? ब्रेमन जाना चाहिए। आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, अच्छा गाना गा सकता हूँ। आई विल बिकम ए म्यूजिशियन देयर, तो मैं वहाँ पर जाकर एक म्यूजिशियन बन सकता हूँ। नरेटर, सो द डोंकी सेट ऑफ टू ब्रेमन। तो क्या हुआ? डोंकी वहाँ से निकला, कहाँ जाने के लिए? ब्रेमन जाने के लिए। ही सैंग हैप्पी टू हिम से, वो खुद ही मस्त गाना गाते गाते खुशी खुशी से निकला। आफ्टर ऑल ही वॉज गोइंग टू बी म्यूजिशियन। अभी वो म्यूजिशियन बनने के लिए जा रहा था, तो वो गाना तो गाएगा ही ना वो। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, वो जा रहा था, कुछ डिस्टेंस पार करने के बाद क्या हुआ? ही सॉ अ डॉग लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसने देखा कि एक डॉग है ना, अपने हाथ पैर पसार के ज़मीन पर लेटा हुआ है। डोंकी, oh no, now this silly dog will bark at me and chase me back. उसने कहा कि अरे यार, यहाँ ये सिली डॉग बैठा है, ये क्या करेगा? ये अभी मेरे ऊपर भौंकेगा और फिर क्या करेगा? चेस मी बैक, फिर मेरा पीछा करेगा।
आई मस्ट गो पास्ट हिम, कि मुझे इसके पास से कैसे निकलना पड़ेगा, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिल्कुल आवाज़ न करते हुए मुझे इसके पास से जाना पड़ेगा. ओके. नरेटर. बट द डॉग ओनली लुक एट द डोंकी साइलेंटली, लेकिन डॉग ने क्या किया, वो डॉग ने भोका वोका कुछ नहीं, उसने सिर्फ डोंकी की तरफ एकदम साइलेंटली देखा. ही लुक्ड ओल्ड एंड सैड, वो भी कैसा दिख रहा था, बूढ़ा और उदास, वो भी बूढ़ा था और उदास था. द डोंकी स्टॉप्ड देयर, तो ये देखकर वो डोंकी वहाँ पर रुक गया. डोंकी. व्हाट इज़ द मैटर माय फ्रेंड, डोंकी ने उससे पूछा डॉग को कि भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्त. तो डॉग क्राइंग, डॉग ने रोते रोते क्या बोला, बाऊ वाऊ बू हू, आई हैव रन अवे बिकॉज माई मास्टर डज नॉट वॉन्ट मी एनी मोर, कि मैं अपने घर से भाग कर आया हूँ क्योंकि मेरा जो मास्टर है, मतलब उसका जो ओनर है, उसे अभी मेरी ज़रूरत नहीं है. एंड आई डोंट नो वेयर टू गो, और मुझे पता नहीं कि अभी मैं कहाँ जाऊँगा. तो देखो डोंकी ने क्या कहा उसे, वेल दैट मेक्स टू ऑफ अस, कि चलो अच्छा है अभी हम लोग दोनों हो गए. आई एम गोइंग अवे टू ब्रेमन टू बिकम अ म्यूजिशियन, डोंकी ने कहा कि मैं तो ब्रेमन जा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, म्यूजिशियन बनने के लिए. आई ब्रे क्वाइट ट्यूनफुली, ब्रे मतलब वो डोंकी का जो आवाज़ होता है ना, उनका जो वॉइस होता है, उनसे कहते हैं ब्रे. तो उसने कहा तो मैं तो ब्रे भी करता हूँ तो कितना ट्यूनफुली करता हूँ, मतलब वो भी मैं सारी चीज़ें सुर में करता हूँ. यू सी, तुमने तो देखा ही है. इवन योर बो वाउ वॉज क्वाइट म्यूजिकल, वाई डोंट यू जॉइन मी, तो डोंकी ने कहा कि तुम भी जो बात करते हो, बो वाउ करते हो, वो भी म्यूजिकल ही है, तो तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, मतलब हम दोनों साथ में जाएंगे. डॉग लुकिंग चेयरफुली, अब डॉग ना डोंकी की बातें सुनकर खुश हो गया, खुशी से देखकर बोला, रियली बाऊ वाऊ, वी बोथ विल मेक लवली म्यूज़िक, उसने कहा सही, हम दोनों तो मिलकर अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं, मतलब हम दोनों मिलकर अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे. यू सी आई कैन बार्क वेरी प्लेजेंट ट्यून, कि तुमने देखा, देखो कि मैं भोंकता भी हूँ तो कैसा, एकदम सुरीली ट्यून में भोंकता हूँ. देन नरेटर. सो दे सेट ऑफ टू ब्रेमन, अभी डोंकी और कौन, डॉग, ये दोनों ब्रेमन के लिए निकले. टू न्यू फ्रेंड्स फिल्ड विद ग्ली, ग्ली मतलब खुशी, नए नए दोस्त बने थे और उनका दिल पूरा खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ब्रेमेन जा रहे थे, किस चीज़ के लिए, म्यूजिशियंस बनने के लिए. आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ कैट सिटिंग बाय द रोड, फिर कुछ देर चलने के बाद ना उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक कैट, बिल्ली बैठी है रोड पर. डोंकी. दिस इज़ द सैडेस्ट लुकिंग कैट आई हैव एवर सीन, डोंकी ने कहा कि ये जो बिल्ली है ये बहुत बहुत उदास रही है, और आज तक मैंने इसके जैसी उदास बिल्ली अभी तक नहीं देखी, ये पहली बिल्ली है जिसको मैंने देखा है. डॉग. यस एंड इट डिड नॉट रन अवे आफ्टर सीइंग मी, और ये भागी भी नहीं मुझे देखकर, ऐसा किसने कहा, डॉग ने. फिर डॉग ने कैट से बात की, हेलो व्हाट इज़ रॉन्ग, वाई आर यू सो ग्लूम, तो डॉग ने कैट से पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो, ऐसे उदास क्यों लग रही हो. कैट क्राइंग, कैट ने रोते रोते हुए बोला, म्याओ वाओ ओ ओ ओ, आई एम सैड बिकॉज माई मास्टर वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ मी, गेट रेड ऑफ मी मतलब छुटकारा पाना. उसने कहा कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो मास्टर है, मेरे जो ओनर है, उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए. आई हैव ग्रोन ओल्ड, अभी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, एंड कैन नॉट कैच माइस एनी मोर, और अभी मैं माइस नहीं पकड़ सकती हूँ. माई मिस्ट्रेस वॉन्ट्स टू थ्रो, माई मिस्ट्रेस वॉन्ट्स टू थ्रो मी इन टू द रिवर, ठीक है, तो मेरी मिस्ट्रेस जो है, मालकिन जो है, वो क्या कर चाहती है कि मुझे रिवर में फेंक दे. आई रैन अवे बट डू नॉट नो वेयर टू गो नाउ, म्याओ म्याओ, मैं वहाँ से तो भाग कर आ गई, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी कहाँ जाऊँगी. डोंकी हैप्पी, तो डोंकी खुश हो गया और उसने कहा, दैट मेक्स 3 ऑफ अस, चलो अभी हम लोग कितने हो गए, 3 हो गए. कम विद अस टू ब्रेमन, हमारे साथ आओ ब्रेमन जाने के लिए. वी आर गोइंग देयर टू बिकम म्यूजिशियंस, हम लोग वहाँ जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए.
वी विल शो द वर्ल्ड हाउ गिफ्टेड वी आर। हम अभी दुनिया को दिखा देंगे कि हम लोग कितने टैलेंटेड है, कितना टैलेंट हम में भरा हुआ है। कैट क्लैपिंग, तो कैट ये सुनकर खुश हो गई और वो क्लैप करने लगी और क्लैप करते करते बोली, ओ यस आई विल कम विथ यू, आई लव टू मियाओ मियाओ। उसने कहा कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, मुझे भी मियाओ मियाओ करना बहुत बहुत पसंद है। देन डोंकी डॉग एंड कैट तीनों तीनों भी गाना गा रहे हैं, सिंगिंग टू ब्रेमन ऑफ वी गो, ही हॉ उफ 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 म्याओ म्याओ, ऐसे गाते गाते वो वहाँ से निकले। नरेटर, सो द थ्री न्यू फ्रेंड्स सेट ऑफ टू ब्रेमन, ऐसे तीनों लोग गाते गाते कहाँ जा रहे हैं अभी वो लोग? ब्रेमन। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल दे रिच अ फार्म एंड, कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पर पहुँचे? एक फार्म है। फार्म है मतलब क्या होता है? एन एरिया विथ फार्म ऑल अराउंड। अ रूस्टर सैट देयर क्रॉइंग सैडली, वहाँ पर कौन दिखा उन्हें? एक रूस्टर। रूस्टर मतलब क्या होता है? कॉक, मुर्गा। तो वो जो मुर्गा है वो क्रोइंग कर रहा था सैडली। डोंकी, वाई डू यू साउंड सो सैड? योर क्रोइंग इज़ पथेटिक टू, कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो और तुम्हारा जो वॉइस है वो ऐसा क्यों लग रहा है? पथेटिक मतलब पीटी, और सैडनेस मतलब तुम्हारे आवाज़ से तुम्हारे सैडनेस जो है वो दिख रही है। रूस्टर, कॉक-अ-डूडल डू, आई थिंक माई गुड डेज आर ओवर। उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अच्छे दिन अभी क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं। यू सी माई मिस्ट्रेस हैज़ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ मी, कि देखो मेरी जो मालकिन है ना वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। शी हैड ऑर्डर्ड द कुक टू किल मी फॉर डिनर टुमारो, और उसने क्या किया है? कुक को ऑर्डर दी है कि मुझे किल कर दो, मतलब मार दो, फॉर डिनर टुमारो, कल के डिनर के लिए। She has forgotten how I have served them by crowing on time every morning. Boo hoo, कहता है कि वो बिल्कुल भूल ही गई है कि मैंने उनको लिए कितना काम किया है, और मैं हर सुबह उनको क्या करता हूँ? अपने आवाज़ से उन्हें मैं उठाता था, ये सारी चीज़ें वो भूल गई है। डॉग, डोंट लूज हार्ट, देखो दिल छोटा मत करो। कम विथ अस टू ब्रेमन, तुम हमारे साथ चलो ब्रेमन। वी आर गोइंग देयर टू बिकम म्यूजिशियंस, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। कैट, यस योर क्रोइंग विल एड स्पाइस टू अवर म्यूजिक, तो कैट ने क्या कहा कि हाँ, और ये जो तुम्हारी वॉइस है ना, क्रोइंग मतलब उसका जो वॉइस है वो क्या करेगा? वो हमारे म्यूज़िक में स्पाइस ऐड करेगा। स्पाइस ऐड मतलब और हमारे म्यूज़िक को कुछ तो भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। रूस्टर हैप्पीली, रूस्टर हैप्पी, तो रूस्टर खुश होकर बोला, रियली कैन आई कम विथ यू, कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? कॉक अ डूडल डू, कॉक अ डूडल डू। देन सीन टू, नरेटर, सो दे स्टार्टेड ऑफ टू ब्रेमन टू बिकम म्यूजिशियंस, अभी वो लोग कितने हो गए? 4 लोग, और वो कहाँ जा रहे हैं अभी? ब्रेमन टू बिकम म्यूजिशियंस। दे वर एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे। एट नाइट फॉल, जैसे ही रात हुई, दे रीच अ फॉरेस्ट एंड डिसाइडेड टू रेस्ट बिकॉज ब्रेमन वॉज सम डिस्टेंस अवे। रात हुई तब वो लोग कहाँ पहुँचे थे? फॉरेस्ट में, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अभी क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज ब्रेमन वॉज सम डिस्टेंस अवे, क्योंकि ब्रेमन थोड़ा दूर था, तो उन्होंने सोचा कि रात भर आराम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। द रूस्टर वेंट एंड पर्च ऑन अ ब्रांच, तो रूस्टर क्या हुआ? वो ऊपर गया और ब्रांच के ऊपर जाकर बैठ गया। फ्रॉम देयर ही सॉ अ हाउस क्लोज बाय, और उसे वहाँ से क्या दिखा? एक घर जो पास में ही था। लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम इट्स विंडो, उसकी जो खिड़कियाँ थी उसमें से लाइट दिख रही थी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स एंड दे डिसाइडेड टू गो देयर, तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि पास में ये घर है और वहाँ से रोशनी आ रही है, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम द रिच लोनली हाउस, वो वहाँ पर एक अकेला ही घर था, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचे। इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी वहाँ पर। बट देर वॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, लेकिन विंडो से रोशनी आ रही थी। द डोंकी बींग द टॉलेस्ट पिक्ड इन थ्रू द विंडो, और डोंकी सबसे टॉलेस्ट था उन चारों में से, तो उसने क्या किया? पिक्ड मतलब लुक्ड,
क्विकली एंड सीक्रेटली एट समथिंग। उसने झाँक कर जल्दी से देखा कि अंदर क्या दिख रहा है। इन थ्रू द विंडो, विंडो से झाँक कर उसने देखा। डॉग विस्परिंग, तो डॉग धीरे से फुसफुसाया, व्हाट डू यू सी माई फ्रेंड, कि तुम्हें क्या दिख रहा है मेरे दोस्त। तो डोंकी ने क्या कहा, आई सी अ लॉन्ग टेबल विद ग्रेट फिश लेड आउट, कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक लॉन्ग टेबल है, उसके ऊपर शानदार खाना लगा हुआ है। फिश मतलब अ लार्ज और स्पेशल मील टू सेलिब्रेट समथिंग, मतलब शाही डिनर है जो यहाँ टेबल पर लगाया हुआ है। एंड देर आर रॉबर्स, और वहाँ पर कौन है, और थीव्स है, चोर है, गुंडे हैं, रॉबर्स सिटिंग अराउंड एंड एन्जॉय देमसेल्फ, वहाँ पर बैठे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। कैट सॉफ्टली, कैट ने धीरे से कहा, ओ मियाओ मियाओ आई एम स्टार्विंग। उसने कहा कि अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक तो वो लोग चल कर आए थे तो थक गए थे और भूख भी लगी थी। रूस्टर, यस आई टू एम हैंग्री, लेट अस फाइंड अ वे टू गेट इन। तो रूस्टर ने कहा कि हाँ भाई मुझे भी बहुत भूख लगी है, कि चलो अंदर जाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढते हैं अंदर जाने का। नरेटर, ऑल द फ्रेंड्स पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड मेड अ प्लान। पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब चारों ने मिलकर कुछ बात की और एक प्लान बनाया। द डोंकी वेंट एंड स्टूड अगेंस्ट द वॉल। अभी दिख रहा है आपको, वहाँ पे विंडो है, उसके वहाँ पर कौन खड़ा हुआ सबसे पहले, डोंकी, ठीक है, वॉल के साइड में। द डॉग क्लाइम हिज बैक, देखो उसके बैक पर कौन चढ़ा फिर, डॉग, दिख रहा है फिगर पिक्चर में आपको। द कैट जम्प ऑन द डॉग्स बैक, तो कैट भी जंप करके कहाँ पर पहुँच गई, डॉग के पीठ के ऊपर। द रूस्टर वेंट एंड सैट ऑन द कैट शोल्डर, और रूस्टर भी कहाँ पर बैठ गया, कैट के शोल्डर पर। देन दे बिगन टू सिंग टुगेदर, और उन्होंने चारों ने भी ना एक साथ गाना स्टार्ट कर दिया। द डोंकी ब्रे एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, डोंकी जितने ज़ोर से अपना आवाज़ कर सकता था उतने ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था। द डॉग बार्क एंड हॉल, डॉग क्या कर रहा था, भौंक रहा था और गुर्रा रहा था। एंड द कैट म्यूड, द रूस्टर क्रोड एज लाउड एज ही कुड, और रूस्टर भी उसको जितने ज़ोर से वो आवाज़ कर सकता था उतने ज़ोर से वो क्रोड कर रहा था। They created such a din that the robbers were frightened and ran away. din मतलब loud noise, अभी चारों का आवाज़ ऐसी जो आई थी, उन्होंने ऐसा क्रिएट किया, वो जो रॉबर्स है वो सारे लोग डर गए ये आवाज़ सुनकर और वो वहाँ से भाग गए। द फोर कंपेनियंस वेंट इनसाइड, कंपेनियंस मतलब दोस्त जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। द फोर कंपेनियंस वेंट इनसाइड द हाउस एंड सैट अराउंड द टेबल एंड एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट। अभी वो लोग तो भाग गए थे, तो ये बचे कौन, ये चार लोग, तो ये चार लोग मस्त अंदर गए और टेबल पे जो शाही खाना लगाया था ना वो उन्होंने पेट भर के और दिल भर कर खाया। एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट मतलब मन भर के खाना खाया। डोंकी, लेट अस गो टू स्लीप नाउ, कि चलो अभी सो जाते हैं। आई विल लाई डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास इन द यार्ड आउटसाइड, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर जो सॉफ्ट ग्रास है ना मैं उसी के ऊपर सो जाता हूँ। डॉग यॉर्निंग, डॉग भी क्या कर जम्भाई देकर बोला, आई विल स्लीप बिहाइंड द फ्रंट डोर, कि मैं कहाँ पर सोऊंगा, फ्रंट डोर के पीछे। कैट स्ट्रेचिंग, कैट भी अपनी बॉडी स्ट्रेच करते करते हुए बोली, आई विल स्लीप नियर द फायर प्लेस, जहाँ पर गर्म है, फायर प्लेस है किचन के पास, मैं वहाँ सो जाती हूँ। इट वॉज वार्म देयर, कि वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर थोड़ा सा गर्म है। रूस्टर हैप्पीली, रूस्टर खुशी से बोला, आई एम गोइंग टू पर्च ऑन अ बीम ऑफ द रोप, मैं क्या करता हूँ कि वो रोप के ऊपर जो पोल है, बीम है, मैं उसके ऊपर बैठता हूँ, ठीक है। नरेटर, all this while the robbers were sitting in the forest some distance away waiting for an opportunity to come back. ये सारी चीज़ें जब तक हो रही थी तब ये जो रॉबर्स थे वो थीप्स से वहाँ से भागे हुए वो थोड़े दूर जाकर जंगल में ही रुके थे और वेट कर रहे थे कि उन्हें कब चांस मिले उस घर में अंदर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी तो भूख लगी थी ना, वो लोग खाना खाने वाले थे। रॉबर वन, टचिंग हिज टमी, उसने अपने पेट को हाथ लगा के बोला, हाउ हंग्री आई एम स्टिल, कि मैं अभी तक भूखा हूँ। रॉबर टू, ओह बी क्वाइट, कि ओह शांत रहो। थिंक ऑफ अ वे टू गेट इन वंस अगेन, कि सोचो कि हम लोग फिर से वहाँ पर कैसे जा सकेंगे। रॉबर थ्री, जो तीसरा वाला है, वो क्या बोला, वी डोंट इवन बॉदर टू फाइंड आउट वेयर दोज साउंड्स केम फ्रॉम,
Probably it was just the wind. उसने कहा कि हम लोगों ने देखा भी नहीं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, हो सकता है कि वो विंड की भी आवाज़ हो, है ना। और हम लोग भाग निकले वैसे ही। तो पहले वाले रॉबर ने क्या बोला, रॉबर वन एक्यूजिंगली, मतलब उसको दोष देते हुए, किसको, तीसरे वाले रॉबर को। यू वे द फर्स्ट वन टू रन अवे, तुम वो पहले थे कि जो वहाँ से भागे थे। रॉबर सेकंड, ओह स्टॉप फाइटिंग, देखो अब तुम लड़ाई बंद करो। सी द हाउस इज डार्क, कि देखो अभी अंधेरा हो चुका है घर में, अभी घर में अंधेरा है। लेटस एंटर इट क्वाइटली, अभी हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप उसमें एंटर करेंगे, मतलब घर में जाएंगे। वन ऑफ अस शुड गो इन टू चेक वेदर इट इज़ सेफ, और हमारे तीनों में से कोई किसी को एक को वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सेफ़ है या नहीं। रॉबर फर्स्ट, उसने कराहते हुए, ग्रोनिंग मतलब कराहते हुए कहा कि ओ ओ आई थिंक आई हैव अ टमी एक, कि मुझे मेरा तो पेट दर्द कर रहा है। रॉबर थर्ड, प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपी, उसने ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे नींद आ रही है। प्रिटेंड करना मतलब ऐसे दिखाना, शो करना। आई थिंक आई विल स्लीप हियर, मुझे तो लगता है कि शायद मैं यही सो जाऊँगा। सेकंड वाला जो रॉबर है उसने कहा आई विल गो इन एंड सी, कि मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, देख कर आता हूँ। नरेटर, सो द रॉबर एंटर द हाउस क्वाइटली, और वो जो रॉबर है वो गया अंदर, उसने शांति से घर में एंट्री की। ही वेंट टू द किचन टू लाइट अ कैंडल, और उसने क्या क्या कहा गया, वो किचन में किस चीज़ के लिए, कैंडल लगाने के लिए। बट स्टेप्ड ऑन द कैट्स टेल, लेकिन उसने किसके ऊपर पैर रख दिया, कैट की टेल पर, क्योंकि कैट तो किचन में सोई थी। द कैट फ्लू इन हिज फेस स्क्रैचिंग वाइडली, तो कैट ने क्या किया, उसके मुंह पर गई वो और अपने नाखूनों से उसको स्क्रैच कर दिया। इट मेड टेरिबल साउंड, और उसकी अलग ही टेरिबल मतलब भयानक डरावना आवाज़ आया उस चीज़ का। द रॉबर रैन टू द फ्रंट डोर, वो बेचारा डरते हुए फ्रंट डोर की तरफ गया। द डॉग वॉज स्टार्टल आउट ऑफ इट स्लीप, अभी वो जो आवाज़ हुई थी ना कैट की, इसकी वजह से वो भी डर कर अपनी नींद से जाग उठा। और तब तक क्या हुआ, ये रॉबर भी वहीं पर गया फ्रंट डोर पर। द डॉग वॉज स्टार्टल आउट ऑफ इट स्लीप एंड इट बाइट हिज ली, और उसने उस रॉबर के पैर को काट लिया। द रॉबर हॉल्ड एंड स्क्रीम, वो भी बेचारा वो गुर्राने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। As he ran across the yard, the donkey gave, बाहर यार्ड में कौन सोया था, डोंकी। तो जैसे वो उधर गया तो डोंकी ने क्या किया, डोंकी गेव हिम अ किक, डोंकी ने जोर से उसे एक किक दी। All the noises woke up the rooster who fluttered excitedly and cried. अब ये जो सारी आवाज़ हो चुकी थी ना, इन सारी की वजह से वो रूस्टर भी जाग गया और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, रूस्टर कॉक अ डूडल डू, कॉक अ डूडल डू। नरेटर, द रॉबर रैन बैक लिम्पिंग टू हिज फ्रेंड, वो जो रॉबर है वो बेचारा लंगड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता अपने दोस्तों के पास गया। और देखो क्या बोलने लगा, रॉबर थर्ड, पेंटिंग एंड क्राइंग, बेचारा वो एक तो पेन में था और लंगड़ता हुआ रोता हुआ गया और बोला, देर आर अ टेरिबल मॉन्स्टर इन द हाउस, वो जो हाउस है वहाँ पर भयानक डरावने मॉन्स्टर्स है। वन विच स्क्रैच माई फेस विथ हर लॉन्ग क्लॉथ, उसमें से जो एक चुड़ैल थी उसमें से उसने क्या किया, मेरे फेस को स्क्रैच किया विथ हर लॉन्ग क्लॉथ्स। अनदर वन बिहाइंड द डोर, दूसरा कहाँ पर था, डोर के पीछे। स्टैप माई लेग्स, मेरे लेग को उसने क्या किया, बाइट किया। अ ह्यूज मॉन्स्टर इन द यार्ड, और यार्ड में तो एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर था। हिट मी ऑन माई बैक विथ समथिंग सॉलिड, उसने मेरे बैक पर कुछ तो भी सॉलिड चीज़ से उसने मुझे मारा। एंड अ फोर्थ वन केप्ट ऑन स्क्रीचिंग, और ये जो फोर्थ वन है, एंड अ फोर्थ वन केप्ट ऑन स्क्रीचिंग, और जो फोर्थ था तो वो क्या कर रहा था, वो रोई जा रहा था, रोए जा रहा था। आई थिंक ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। एंड केप्ट सिंग, और बोल रहा था, सो हाउ डू यू डू, सो हाउ डू यू डू, ये किसकी आवाज़ थी, रूस्टर की, जो बोल रहा था ना कॉक अ डूडल डू, कॉक अ डूडल डू। तो ये रॉबर ने क्या सुना, वो सो हाउ डू यू डू, सो हाउ डू यू डू। नरेटर, ऑल द रॉबर्स रैन अवे, अब उसकी ये बात सुनकर वो तीनों की तीनों भी वहाँ से भाग निकले। एंड वेयर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, और फिर उन्होंने उस हाउस में जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा।
But the four friends stayed on to become the famous musicians of Bremen. और वहाँ पर फिर कौन रहने लगा? वो चार दोस्त कौन कौन थे? डॉग, डोंकी, डॉग, कैट और रूस्टर। और वो वहाँ से निकले ब्रेमेन क्या बनने के लिए? फेमस म्यूजिशियंस।